बीता जाए, मौसम बीता जाए। आज के इस पेशकश में हम जानेंगे सिनेमा के एक ऐसे कारीगर की कारीगरी के बारे में जिसने बची हुई रील के केवल कटे हुए टुकड़ों से फिल्म बना दी थी और वो जबरदस्त हिट साबित हुई। ये दुस्साहस, ये कारनामे करने वाले वो थे कौन और ये सब किया कैसे? कालांतर में निर्देशक के तौर पर उन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार किए कि बड़े से बड़ा अभिनेता और व्यस्तम अभिनेत्रियां सभी उनके साथ काम करने को लालायित रहते थे। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर। वो दुस्साहसी ऐसे थे कि अपनी फिल्म के दृश्यों में जान डालने के लिए किसी की जान निकाल भी सकते थे। जानेंगे एक महान अभिनेता उनकी वजह से फूट फूट कर क्यों रो पड़े थे। और ये भी जानेंगे कि दिलीप कुमार ने उनके बारे में क्या कहा और क्यों कहा। उन्होंने अभिनेता प्राण को पूरे गांव के सामने लड़की का भाई बनने पर क्यों मजबूर कर दिया। ऐसे तमाम सवालों के जवाब के लिए द बॉलीवुड फाइल्स में दोस्तों का दोस्त प्रोग्राम का होस्ट आशुतोष का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल स्टोरी फार्म प्रोडक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कम समय में ज्यादा मनोरंजन आप तक बेरोक टोक पहुंचता रहे। साहित्य को दृश्य रूप में या यूं कह लें सिनेमाई अंदाज में उतारने में जिस तरह की महारत बिमल राय को हासिल थी, उसके पासंग जाने में भारतीय सिनेमा के दूसरे फिल्मकारों को लंबी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। बिमल राय ने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय यानी शरद बाबू की कहानियों को जिस अंदाज में सिनेमा के पर्दे पर उतार कर रख दिया है वो अब मील का पत्थर है। जी हाँ, निर्देशक बिमल राय जिन्होंने क्लासिक फिल्मों का निर्माण कर 40 से 60 के दशक में हिंदी सिनेमा को ऐसा समृद्ध बनाया जिसका फायदा सिनेमा को आज भी मिल रहा है और कल भी मिलेगा। 2 बीघा जमीन, परिणीता, विराज बहू, मधुमिता, सुजाता, देवदास, बंदनी और परख जैसी एक से बढ़कर एक भारतीय सिनेमा को बेहतरीन फिल्मों की सौगात देने वाले बिमल राय का जन्म 12 जुलाई 1909 को ढाका के सुआरपुर में हुआ था जो अब बांग्लादेश का हिस्सा है। खैर, बिमल राय की पर्सनल लाइफ और उनके संघर्षों की भी बात हम करेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि सिनेमा के दिग्गज उनके बारे में क्या कहते हैं। सुरेश शर्मा की पुस्तक बिमल राय का देवदास में दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार ने बिमल राय के निर्देशन में बनी फिल्म देवदास के निर्माण का संस्मरण लिखा है। इस फिल्म के निर्माण के दौरान के अपने अनुभवों, खासकर बिमल राय की बारीक नजर के बारे में दिलीप कुमार लिखते हैं। मेरे लिए उनके साथ काम करना एक सीख थी। अपने सीखने के दौर में ऐसे निर्देशक के साथ काम करना महत्वपूर्ण था। वे आपको आहिस्ता आहिस्ता चरित्र की त्वचा के भीतर ले जाते थे। आज हमारे पास संस्थान हैं जो सिनेमा, अभिनय आदि सिखाते हैं। उस समय ये हमारे पास नहीं थे। हमारे पास तो बिमल राय जैसे लोग थे। बिमल राय के बारे में साफ गोई से दिलीप कुमार साहब द्वारा कही गई ये बात बिमल राय के कौशल की पेंटिंग को बेहद महत्वपूर्ण और खूबसूरत बना देती है। बिमल राय के बारे में एक और दिलचस्प पहलू की तरफ दिलीप कुमार साहब ध्यान दिलाते हैं और वो है दूसरों की बातों को भी महत्व देने का। बहस जिरा का दिलीप कुमार ने अपने अनुभव में लिखा है, बिमल राय बैठकी मिजाज के आदमी थे। वे पटकथा पर उन्मुक्त बहस होने देते थे। वाह, ये बिल्कुल सही है। अहंकार को ओढ़कर लगातार बेहतरीन कार्य को अंजाम नहीं दिया जा सकता।
जाने ना बेचारा झुमका। बिमल राय हिंदी सिनेमा के वाकई ऐसे नक्षत्र हैं जिनकी चमक कभी खत्म नहीं होगी। फिल्मी दुनिया में उनका सिनेमा बिमल राय स्कूल के तौर पर जाना जाता है, जिनसे कई पीढ़ियां प्रशिक्षित होती रहेंगी। दोस्तों, अब जानने की बारी यह है कि एक महान अभिनेता बिमल राय की वजह से फूट फूट कर क्यों रो पड़े थे। दोस्तों, आपको बता दें, फूट फूट कर रोने वाला वो दिग्गज अभिनेता थे बलराज साहनी। बिमल राय की सबसे चर्चित फिल्म 2 बीघा जमीन है, जिसके बिना बिमल राय की बात अधूरी है। इस फिल्म के एक सीन में फिल्म के लीड एक्टर बलराज साहनी को नीचे बैठकर जमींदार अभिनेता मुराद के पैरों में गिरकर अपने जमीन के टुकड़े के लिए गुहार लगानी थी। बिमल राय ने अभिनेता मुराद से चुपके से कहा कि वो बलराज साहनी की पकड़ से अपने पैर झटके और खुद को कैमरे की सीमा से बाहर कर दे। इसके बारे में बलराज साहनी को कुछ भी पता नहीं था। टेक के दौरान मुराद का पैर साहनी के चेहरे पर लगा। अपमानित और आहत साहनी कट के बाद रोने लगे तो मुराद दौड़कर आए और साहनी से माफी मांगते हुए सारा किस्सा बयां किया। यह शॉट बेहद शानदार और नेचुरल हुआ था। इस घटना के बाद बलराज साहनी की नजरों में बिमल राय का सम्मान और ज्यादा बढ़ गया। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, तक तक मन के मोर नचाता आया। बिमल राय के असामयिक निधन पर अभिनेता बलराज साहनी ने कहा था, बिमल दा की महानता इसमें है कि अंतिम घड़ी तक उन्होंने अपने इष्ट देव की आराधना नहीं छोड़ी। सारी व्यवस्थाओं के बावजूद वो अपनी कला को सदा सच्ची, सुंदर एवं कल्याणमयी बनाने में लगे रहे। अपने अल्प जीवन की अंतिम रात भी, जबकि उन्हें भली भांति मालूम हो चुका था कि उनके बचने की सारी आशाएं छोड़ी जा चुकी हैं, वो सुबह तक अपनी अगली फिल्म के कथानक पर लेखकों से विचार विमर्श करते रहे और जब मृत्यु का पंजा सिर पर आता हुआ दिखाई दिया तो हंसकर उन्होंने अपनी पत्नी से अंतिम बार सिगरेट पीने की अनुमति मांगी थी। पंछी प्यारे, सांस तारे, बोले तू कौन सी। बलराज साहनी ने आगे कहा था, अपने कार्यों से बिमल दा को कितना प्रेम था, ये उनकी एक एक फिल्म के एक एक दृश्य से प्रकट हो जाता है। 2 बीघा जमीन के निर्माण के समय वे पूरे दिन काम करने के बाद रात भर ऋषिकेश मुखर्जी एवं अपने साथियों के साथ गलियों बाजारों में घूमकर अगले दिन की शूटिंग के लिए स्थल चुनते थे। काम चलाओ शॉट लेना बिमल दा के नियमों के विरुद्ध था। वो कभी भी कोई काम जल्दी में नहीं करते थे। सुबह सबसे पहले स्टूडियो पहुंच जाना, रात को सबके बाद लौटना उनका प्रतिदिन का नियम था और इस नियम को निभाने के लिए उनके साथी थे चाय और सिगरेट। इतनी छोटी उम्र में कैंसर से मृत्यु का शिकार बनाने में चाय और सिगरेट का बहुत हाथ रहा था। खेल जल जाएगी, कहती है आग मेरे मन की। अभिनेता प्राण को पूरे गांव के सामने लड़की का भाई बनने पर क्यों मजबूर कर दिया था बिमल राय ने, आइए जानते हैं। 1958 में रिलीज हुई फिल्म मधुमती डायरेक्टर बिमल राय की पहली कमर्शियल सुपरहिट फिल्म थी। इस मूवी में दिलीप कुमार, वैजयंतीमाला, प्राण, जॉनी वॉकर जैसे कलाकार थे। दिल ने जिसे पाया था, आंखों ने गवा। इसने उस वर्ष के नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी जीता था। वेटरन एक्टर प्राण ने पहली बार इस फिल्म के जरिए बिमल राय के साथ काम किया था। बात उन दिनों की है जब इस फिल्म की शूटिंग नैनीताल के एक गांव में हो रही थी। फिल्म की शूटिंग के बाद अक्सर बिमल राय आम लोगों से मिलते और उनसे बातें करते थे। एक दिन ऐसे ही बातों बातों में उन्हें गांव के सरपंच से पता चला कि एक अनाथ लड़की की शादी है, मगर कोई रिश्तेदार न होने के चलते उसकी शादी में अड़चन आ रही है। जिस दिन उस लड़की की शादी थी, उस दिन की शूटिंग खत्म कर बिमल राय ने प्राण से उनके साथ चलने को कहा। प्राण भी बिना कुछ पूछे उनके साथ गाड़ी में चल दिए। कुछ देर के बाद उस जगह पहुंचे जहां उस अनाथ लड़की की शादी हो रही थी। मंडप सजा था और चारों तरफ शादी वाला माहौल था। गांव वालों ने उन दोनों का खूब स्वागत किया। कुछ देर बाद बिमल राय शादी के मंडप की तरफ बढ़े और प्राण से कहा, भैया थोड़ा पुण्य कमा लो, इस बच्ची के भाई बन जाओ और इसका कन्यादान कर दो। मैं इसका धर्म पिता बनकर बाकी की रस्में निभा लेता हूं। प्राण ने ऐसा ही किया। लड़की की शादी हो गई।
और रात में बिमल राय और प्राण कार से वापस लौटने लगे। वापसी में उन्होंने प्राण को सारी बात बताई कि कैसे उन्हें सरपंच से उस अनाथ लड़की की शादी के बारे में पता चला था। अपने करियर की शुरुआत में बिमल राय ने कलकत्ता में न्यू थिएटर्स स्टूडियो के लिए कैमरामैन के रूप में काम किया। चूंकि उन्हें निर्देशक की भूमिका निभाने की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने स्टूडियो के मालिक बीएन सरकार से मुलाकात की और उनसे अनुमति मांगी। सरकार सहमत हो गए, लेकिन एक शर्त पर। बिमल राय केवल अन्य फिल्मों की बची हुई रील का उपयोग कर सकते थे। बिमल राय ने वास्तव में चुनौती स्वीकार की और बची हुई रील के केवल कटे हुए टुकड़ों के साथ फिल्म बनाई। साल था 1944 और फिल्म थी उदेर पथे, बांग्ला फिल्म। नए कलाकारों के बावजूद फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई। बिमल राय ने बाद में इसे हिंदी में हमराही नाम से बनाया। और हम सभी के लिए जानने वाली बात यह है कि राष्ट्रगान बनने से पहले रविन्द्रनाथ टैगोर के जन गण मन का इस्तेमाल बिमल राय ने अपनी फिल्म उदेर पथे और हिंदी संस्करण हमराही में किया था। बाद में जन गण मन हमारा राष्ट्रगान बना। चलती बस में पड़ी बिमल राय प्रोडक्शंस की नींव। बिमल राय प्रोडक्शंस बनाने का ख्याल अकीरा कुरोसावा की फिल्म रशोमोन देखने के बाद आया था। बॉम्बे के इरोज सिनेमा में ऋषिकेश मुखर्जी समेत कुछ लोगों के साथ फिल्म देखकर बिमल राय बस से वापस मलाड लौट रहे थे। शानदार फिल्म देखने के बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने पूछा कि क्या ऐसी फिल्म बन सकती है, तो बिमल राय ने हामी भरी और कहा जरूर बनेगी। और इसी के साथ चलते बस में बिमल राय प्रोडक्शंस की नींव पड़ी। बिमल राय अपनी फिल्मों में किस तरह के प्रयोग करते थे, इसकी झलक फिल्म सुजाता की मेकिंग के दौरान मिली थी। एक सीन में सुनील दत्त जब नूतन को मिलने आते हैं तो लाजवंती के पत्तों को बंद होते दिखाया जाता है। इस सीन को फिल्माने का किस्सा भी काफी दिलचस्प है। इस सीन को बिमल राय ने 4 दिन तक बार बार फिल्माया ताकि पत्तियों के माध्यम से शर्माती सकुचाती सुजाता को दिखाया जा सके। चौथे दिन एक बड़ा प्रोपेलर फैन इस्तेमाल किया गया, तब जाकर पत्ते बंद हुए। करीब 50,000 फीट फिल्म का इस्तेमाल इस सीन को फिल्माने में हो चुका था। जब इसे एडिटर अमित बोस को दिया तो 1.5 मिनट का शॉट निकालने में उनके हाथ पैर फूल गए। तब बिमल दा ने अपने असिस्टेंट सखाराम के साथ 2 दिन से भी कम समय में इस सीन को एडिट किया था। बिमल राय अपने आप में फिल्म निर्माण का एक संपूर्ण स्कूल थे और उन्होंने भारतीय सिनेमा को ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार, नवेंदु घोष, सलील चौधरी और बसु भट्टाचार्य जैसे कई महान फिल्म निर्माता और लेखक दिए। बिमल राय सिनेमा की एक विशेष विशेषता चरित्र कलाकारों और अज्ञात चेहरों पर गीतों का फिल्मांकन था। उन्होंने नृत्य निर्देशक सचिन शंकर को कई बार सिर्फ एक गाने के कैमियो जैसे परख फिल्म में क्या हवा चली गीत में दिखाया है। क्या हवा चली रे बाबा, रुत बदली, शोर है गली गली। या उनके प्रोडक्शन मैनेजर की पत्नी श्रीमती कपूर को बंदरी में क्लासिक अब के बरस भेज भैया को बाबुल में दिखाया है। अब के बरस भेज भैया को। फिल्म में एक और चरित्र कलाकार जगदीप मतरो माता लाल तेरे बहु तेरे गा रहे थे। सबसे दिलचस्प नाम WM खान का है, जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में पहला फिल्मी गाना आलम आरा में दे दे खुदा के नाम गाने के लिए जाने जाते हैं। खान काबुलीवाला में स्क्रीन पर ए मेरे प्यारे वतन गाते हैं। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे। एक और छोटे अभिनेता MB राजन उसी फिल्म में गंगा आए कहां से गा रहे हैं। गंगा आए कहां से, गंगा जाए कहां रे। अभिनेता धर्मेंद्र ने एक बार कहा था उनकी फिल्म शोला और शबनम की 4 रीलें तैयार हो गई तो उन्होंने बिमल राय को फिल्म देखने की रिक्वेस्ट की, जिसे उन्होंने मान भी लिया। लेकिन फिल्म शोला और शबनम के डायरेक्टर ने
उन 4 रीलों को दिखाने से इनकार कर दिया। तब धर्मेंद्र ने किसी तरह फिल्म के एडिटर अनंत आप्टे को पटाकर बिमल राय को वो 4 रीलें दिखवा दी। इसके बाद बिमल राय ने धर्मेंद्र को अपनी फिल्म बंदनी में रोल दे दिया और इसके बाद धर्मेंद्र बिमल राय के साथ कई फिल्मों में काम किए। सालों बाद बिमल राय ने धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर के साथ फिल्म चैताली की शुरुआत की थी, लेकिन फिल्म आधी ही शूट हुई थी कि बिमल राय की मौत हो गई। लेकिन उनकी पत्नी ये फिल्म पूरा करना चाहती थी। पैसों की कमी के कारण ये फिल्म उनकी पत्नी पूरी नहीं कर पा रही थी। उधर शर्मिला टैगोर ने भी फिल्म छोड़ दी थी। जब धर्मेंद्र को बिमल राय की पत्नी मनोबिना राय की इच्छा का पता चला तो वो उनसे मिलने उनके घर पहुंचे। धर्मेंद्र को देखकर बिमल राय की पत्नी को लगा कि धर्मेंद्र भी दूसरों की तरह अपनी बकाया राशि लेने आए हैं। लेकिन धर्मेंद्र ने मनोबिना से कहा कि बिमल दा का बहुत एहसान रहा है और वो इस फिल्म को पूरा कर एहसान उतारने का प्रयास करना चाहते हैं। ये कहकर धर्मेंद्र ने मनोबिना के सामने साथ में लाया ब्रीफकेस खोल दिया जो नोटों से भरा था। इस तरह से बिमल राय की अधूरी फिल्म बनी। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र के कहने पर एक्ट्रेस सायरा बानो भी इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गई थी। इस फिल्म को बाद में ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था। निर्माता निर्देशक बिमल राय को 1954 कांस फिल्म फेस्टिवल में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के अलावा उन्हें 11 फिल्म फेयर और 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। साल 1958 में उनकी फिल्म मधुमती को 9 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे। यह भी चौंकाने वाली बात है कि उनके नाम ये रिकॉर्ड 37 साल तक कायम रहा। कैंसर से पीड़ित होने के चलते साल 1965 में महज 55 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन हिंदी सिनेमा को हमेशा के लिए अमर कर गए। रिंकी राय भट्टाचार्य द्वारा संपादित पुस्तक बिमल राय द मैन हु स्पोक इन पिक्चर्स में कई संस्मरणों के हवाले से कहा गया है कि बिमल राय खामोश रहने वाले व्यक्ति थे। वे कमरे में घंटों रहते थे मगर उनकी उपस्थिति का एहसास नहीं होता था। बलराज साहनी ने भी बताया था कि एक बार कोलकाता में पत्रकारों की सभा में बिमल दा और मैं शामिल हुए थे। बिमल दा को कुछ बोलने के लिए कहा गया था, तब वो केवल इतना ही कहकर बैठ गए थे, जो भी मुझे कहना होता है वो मैं फिल्मों के माध्यम से कह देता हूँ। दोस्तों, सच कहूं तो इस वीडियो को बनाते हुए मैंने महसूस किया कि बिमल राय, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को समृद्ध किया, उनकी शख्सियत को ठीक से आप तक पहुंचाने के लिए वीडियो नहीं बल्कि बिमल राय के ऊपर पूरी फिल्म बननी चाहिए। अगर किसी निर्माता निर्देशक को मेरे इस प्रयास से बिमल राय के ऊपर फिल्म बनाने का आइडिया मिल जाए तो मैं समझूंगा मुझे बिमल दा का आशीर्वाद मिल गया। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।